मुल्तान का ऐसा शख्स जो डबल एमए पास करके लेक्चरार लगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आजकल पंचर की दुकान चलाने पर मजबूर है। 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आता है, दाएं टांगे वो फ्रैक्चर हो जाती है। थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, उस दोबारा मैंने उन इंस्टीट्यूट का रुख किया, उनकी तरफ से रिफ्यूज हुआ। इस काम को चुना, व्हील बैलेंसिंग के काम को। उस्ताद है, इसको यूट्यूब को कहता हूँ। 2018 में आपका सफर आगाज हुआ यहाँ से और आज 2025 है। थके नहीं और खास तौर पर सोशल मीडिया पर अब आप काफी वायरल हो गए हैं। जी बिल्कुल। कैसा रहा सफर ये? सफर कोई भी सफर हो, स्टार्ट में तो कठिन जरूर होता है, लेकिन अगर आपकी हिम्मत मतलब कि हिम्मत नहीं हारते तो एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि आप किसी मकाम पर होते हैं। 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आता है जिसमें मेरी जो दाएं टांग है वो फ्रैक्चर हो जाती है और मैं बेड पे चला जाता हूँ। भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे चंद दोस्त जो कि यूनिवर्सिटी फेलोज थे उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे वालिदैन ने मेरा साथ दिया और मुझे हिम्मत देते रहे। और जैसे मैं थोड़ा बहुत रिकवर हुआ उस चीज़ से, तो दोबारा मैंने उन इंस्टीट्यूट का रुख किया जहाँ पे मैं पहले पढ़ा रहा था। तो उनकी तरफ से रिफ्यूज़ हुआ। वो रिफ्यूज़ इसलिए हुआ कि वहाँ पर आपको पता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे आपको खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है। 45 मिनट का लेक्चर होता है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट मतलब कि बैठ सकते हैं, बाकी लेक्चर आपने खड़े होकर पढ़ाना होता है। तो मेरे लिए 10 से 15 मिनट सिर्फ खड़ा हो सकता था, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता था। इसलिए मतलब कि वहाँ से एक चीज खत्म हो गई। फिर मैंने देखा कि कौन सा ऐसा काम है जो मतलब कि बैठ के कर सकता हूँ और उसमें कंपटीशन भी कम हो और मुझे अर्निंग भी वहाँ से सही हो। तो मैकेनिकल फील्ड में मैंने देखा, तो इसमें मैकेनिक तो आपको हर जगह मिल जाएगा, हर दुकान के साथ दूसरी तीसरी दुकान होती है। तो मैंने फिर इस काम को चुना, व्हील बैलेंसिंग के काम को, क्योंकि इसके कारीगर जो है ना वो आपको चंद कारीगर मिलेंगे और मखसूस मिलेंगे। तो अब अगला मरला आता है कि इसका काम मैं सीखा कैसे। इसका मैं अक्सर जो है ना अपना जो उस्ताद है इसको यूट्यूब को कहता हूँ। जब इसका स्टार्ट मैंने लिया था तकरीबन 30 से 40 वीडियोस डाउनलोड की थी। आपने यूट्यूब से सीखा और उसी से आपने कमाना शुरू कर दिया? जी बिल्कुल। और इसका सबसे पहला ट्रायल जो है ना वो मैंने अपनी गाड़ी पे किया था और फर्स्ट ट्रायल पे मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे भी लग गए थे। और फिर मैंने देखा गलती कहाँ पर कर रहा हूँ, तो उस गलती को देखा, उसको सुधारा। वही काम मैंने तकरीबन आधे घंटे में कर लिया। एक पंचर लगाने वाला डिजिटल मीडिया की तरफ भी रुझान बढ़ गया और अब जब सारे देखते हैं आपको और अब एक सिलसिला बन चुका है, लोग आपके फैन भी होते जा रहे हैं, आपको फॉलो भी करते जा रहे हैं। बस वो ये हुआ कि आपको कहते हैं ना कि किसी न किसी पर्सनालिटी का आपकी लाइफ में अमल दखल जरूर होता है। तो इसी तरह इसका सारा जो क्रेडिट है सर नदीम कैसर साहब को जाता है। सीनियर रिपोर्टर थे कि मुझे नहीं पता था कि वो अचानक मेरी दुकान पे आए। वो एक पंचर लगाने के बहाने आए थे, कोई मुझे भी नहीं पता था कि वो रिपोर्टर है। उन्होंने जस्ट बातचीत से, जैसे मेरा गुफ्तगू करने का स्टाइल है, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप पढ़े लिखे लगते हैं। तो मैंने उन्हें कहा यस सर, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो वहाँ से फिर उनको तजस्सुस हुआ कि जैसे जाहिर बात है कि एक जो जर्नलिस्ट होता है उसकी तीसरी आंख जरूर होती है। तो उसने मतलब कि बातों बातों में मतलब सारी बातें मुझसे पूछ ली, कैसे हुआ। मुझे खुद अपने बारे में नहीं बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन अगले दिन जब यहाँ दुकान पर मैं पहुंचा तो यहाँ पर देखा कि न्यूज़ चैनल्स की लाइन लगी हुई थी। तकरीबन 3 से 4 गाड़ियाँ न्यूज़ चैनल की खड़ी थी और मेरे बारे में पूछ रहे। तो सबसे पहले तो मैं दुकान खोलने से पहले ही मैं डर गया कि मेरे साथ ये क्या हो गया कि क्यों मेरा ये पूछ रहे हैं। लेकिन वो जब अखबार का जो फ्रंट पेज पे खबर लगी हुई थी मेरी तस्वीर के साथ, जो मैं बैठा था काम कर रहा था, तो मैं देख के हैरान हो गया कि ये तो कल एक बंदा आया था, उसने मेरी तस्वीर ली। तो मैं हैरान भी हुआ। मुझे फिर ये बताया गया कि आपकी स्टोरी करने आए हैं, कि हमें असाइनमेंट मिली है आपकी ये देखेंगे फ्रंट पेज पे आपकी तस्वीर लगी हुई है। जो नेक्स्ट स्टोरी हुई थी वो उर्दू पॉइंट की हुई थी। मुनीब खान मिलेसई साहब आए थे, तो वहाँ से भी काफ़ी सारी मुझे तकरीबन नियर अबाउट 16 कंट्रीज से जॉब ऑफर भी आई थी जब उनका इंटरव्यू वायरल हुआ था। इस सफर में अब फैमिली का क्या ज़ाहिर है कि अहम रोल होता है, तो अब फैमिली कहाँ देखती है आपको? जी बिल्कुल, जाहिर बात है जब आपकी फैमिली वाहिद होते हैं जो कि आपको मुश्किल मरहले में, एक वो टाइम भी था मैं सूटेड बूटेड रहता था, वेल ड्रेस रहता था। एक ये काम है कि आज मैं ये वो हाथ हैं जिन्होंने कभी ईंटें भी नहीं उठाई थी, और ये वो हाथ हैं जो आज लोहे के साथ खेलते हैं, तारों के साथ खेलते हैं, मिट्टी के साथ। अब तो सोशल मीडिया आपका मुस्तकबिल भी बदलने वाला है, तो कैसा देखते हैं कि इस काम को कभी भूलेंगे तो नहीं? नहीं सर, ये मेरा कमिटमेंट रहा है कि चाहे मैं जिस मकाम पर भी पहुंच जाऊं तो मैं इस काम को नहीं भूलूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी मैं अच्छा कमा रहा हूँ और वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी अर्निंग हो रही है।